जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माँ स्कंद माता की कृपया आप सभी पर सदैव बने रहे। तो प्रिय भक्तों, आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की कृपा से सुख समृद्धि, संतान, सुख बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है जो जीवन में कुछ खास समस्याओं का सामना कर रहे हैं या फिर जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान संबंधी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उन्हें भी माँ स्कंद माता का पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता हैं और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती है। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभामयन है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर और कृषि उद्योग सहित 5 आवारण से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई का या पीले फलों की, जिनमें खास तौर पर केले का फल, माँ का भोग में समर्पित कर सकते हैं। केला माँ को प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी माँ को अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी खास मनोकामना के लिए अपनी नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो आज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी आप डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण और उसके बाद 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना है। धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में पूरा जलाकर आरती सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भी इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रखें, नवरात्रि के व्रत में यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सदा सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सादे नमक की जगह आप सिंघा नमक का सेवन कर सकते हैं और माँ के भोग में भी आप सेंधा नमक से बनाए हुए व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मीठा फलहार भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें। आर्थिक समृद्धि के लिए धन संबंधी परेशानियों आदि आपके जीवन में या आप बहुत बरकत चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमल घटे की माला से ओम हरिं दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और ना आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और मकानों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी को। अगर पसंद आई है तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शिला भक्ति पर रोजाना रोज व्रत की कथाएं अपलोड की जाती है, तो रोजाना सुनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
और आप मोबाइल पर मिल जाएगा वीडियो स्कंद माता की आरती की, जो आप पूरा ध्यान मन से उस आरती की वीडियो को आप सुन लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।